आपके पास भी लीड तो आ रही है बट वो कन्वर्ट नहीं हो रही है आपकी डाउनलाइन में। आपके पास लीड तो बहुत सारी बट आपकी सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रही है। सो डोंट पैनिक गाइस, आप एक राइट वीडियो पे आ चुके हो। मैं आकांक्षा आपकी हेल्प करूंगी कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजों को फॉलो करके आप अपने सेल्स का रेशियो इंक्रीज कर सकते हो। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसी आने वाली और सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। देखो अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका सेल्स का रेशियो इंक्रीज होगा। देखो सेल्स में क्या होता है ना, 80-20 रेशियो चलता है। 80-20 क्या होता है, हर कोई आपकी लीड नहीं है, हर कोई आपकी डाउनलाइन नहीं बन सकती। यहाँ पे 80-20 रेशियो काम करता है। जैसे मान के चलो आपने 100% मेंबर्स को टारगेट किया तो वहां पे सिर्फ 20 मेंबर्स ही ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस को लेकर इंटरेस्टेड रहेंगे, जो आपके प्लान को ठीक से समझेंगे, जो आपकी डाउनलाइन बनना पसंद करेंगे और जो आपके बिजनेस में आपके साथ ग्रो करना पसंद करेंगे। और बाकी के 80% नहीं रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मैं एफिलिएट्स को देखती हूँ, नेटवर्क मार्केटर्स को देखती हूँ, वो क्या करते हैं जैसे उनके पास 100 लीड आ रही है ना तो उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं कि नहीं आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्टअप करो। नहीं, आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको 80-20 रेशियो का ध्यान रखना है। हर कोई आपके साथ आपके बिजनेस में ग्रो नहीं कर सकता है, हर कोई आपकी लीड नहीं बनेगा। 80-20 रेशियो को आपको फॉलो करना है। अब अभी आप बोलोगे कि मैम आपने बता दिया कि 80-20 रेशियो को तो फॉलो करना है, बट हमको कैसे पता चलेगा कि इनमें से 80% कौन से और 20% कौन से, और हम 20% मेंबर्स को कैसे टारगेट करें। अभी आपको सारी चीजें डीप में बताने वाली हूँ। बस आपको क्या करना है, केयरफुली मेरी सारी बातों को सुनना है और सुनने के साथ साथ जो चीजें आपको अच्छी लगी उनको नोटबुक में नोट डाउन भी करते चलना है, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो। इन फ्यूचर पे अगर आपको चीज भूल जाए तो आप उसको नोटबुक में खोल के देख सकते हो। देखो होता क्या है ना, जैसे मान के चलो मैं हूं तो मैं किस तरीके से काम करती हूँ सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली समझाने वाली हूँ। जैसे मेरे पास कोई लीड आती है, अगर कोई बंदा आके मेरे को डायरेक्ट बोलता है कि मेरे को स्टार्टअप करना है, वेल गुड, मतलब ऑलरेडी वो बंदा क्वालिटी का है। बट कोई बंदा ऐसा है जो मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर रहा है, मैसेज करने के बाद मैंने उसको प्लान भेजा, प्लान भेजने के बाद में उसके पास कुछ डाउट्स क्वायरीज है, तो अपन क्या करते हैं, या तो अगर अपने वो आसपास में रहता है तो अपन उससे ऑफलाइन मीटिंग करते हैं या फिर उसको कॉल पे कनेक्ट करते हैं या जूम मीटिंग करते हैं। जैसे मैं कॉल पे कनेक्ट करती हूँ तो कॉल पे कनेक्ट करने के बाद में मोस्ट ऑफ द अदर मेंबर्स क्या करते हैं जो सेल्स फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, जैसे किसी बंदे का कॉल आता है जो आपकी लीड है, उसको आप बताना स्टार्ट कर देते हो कि आप ये करिए ये करिए ये करिए। उसको आप बताना स्टार्ट कर देते हो कि हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में होता है इस तरीके से, आप पैसा कमा सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। बंदा क्या सोचेगा कि मुझे नहीं करना, ठीक है, वो आपसे बोर हो जाएगा, आपकी बातों को सुनते सुनते ही बोर हो जाएगा। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। जैसे ही आप किसी बंदे से कनेक्ट होते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कनेक्ट होते हो, कॉल पे होते हो, जूम पे होते हो या उसके घर पे जाके बात करते हो, कैसे भी करते हो, तो सबसे पहले आपको उसका रीजन फाइंड आउट करना है कि क्या ये बंदा सूटेबल है आपको बिजनेस को करने के लिए। और ये आपको कैसे पता लगेगा, उससे बात करो, उसके बारे में जानो, वो कौन है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो करता क्या है, वो करना क्या चाहता है, उसकी ड्रीम क्या है, उसकी डिजायर क्या है, उसका फियर क्या है। ये सारी चीजें आप उससे पता करो। ये सारी चीजों को पता क्यों करना, उसका रीजन बता देती हूँ। देखो अगर आपको सेल्स इंक्रीज करनी है ना तो जिस भी बंदे को आपको क्लोज करना है उससे आपको इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। इमोशनली कैसे, जैसे मान के चलो मेरे पास कोई लीड आती है तो जब मैं उससे बात करती हूँ उसके बारे में जानती हूँ कि आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, करना क्या चाहते हो, आपका फ्यूचर ड्रीम क्या है, ठीक है, आपका फियर क्या है, ये सारी चीजें मैं उससे जानती हूँ। और जब वो मेरे को बताता है ना, बताने के बाद मुझे अपना कोई भार उतार दिया हो ऐसा फील करता है, ठीक है, तो मैं उससे ना इमोशनली कनेक्ट हो रही हूँ उस टाइम पे। इमोशनली मैं उससे बंदे से या बंदी से, उस लड़के से या लड़की से कनेक्ट हो रही हूँ, जिससे क्या होगा ना, मैं अपना जब प्लान पिच करूंगी ना, जिस एनर्जी के साथ, जिस केयरनेस के साथ उसकी पूरी बातें सुनिए, वो भी मेरी पूरी बातों को सुनेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको सेल्स में रेशियो इंक्रीज करना है तो किसी भी बंदे से बात करते टाइम पे उससे इमोशनली कनेक्ट हो। इमोशनली जब आप कनेक्ट होना आपको आ गया, ठीक है, डेफिनेटली वो लीड आज नहीं तो कल आपकी सेल्स बन जाएगी। तो जैसे आप किसी बंदे से इमोशनली कनेक्ट होते हो ना, वो अपनी सारी चीजें आपके साथ शेयर करना स्टार्ट कर देता है। और अगर कोई बंदा आपसे इमोशनली कनेक्ट हो गया है, इट मीन्स आप उससे भी कुछ भी करवा सकते हो। आप जो बोलोगे वो बंदा करने के लिए रेडी है, ठीक है। तो सबसे पहले जिस भी बंदे से आप कनेक्ट हो, कॉल पे कहीं पे भी कैसे भी कनेक्ट होने के बाद उससे इमोशनली कनेक्ट होने की ट्राई करो। जैसे बंदा इमोशनली आपसे कनेक्ट हो ना, अपनी सारी चीजें आपसे शेयर करेगा। शेयर करने के बाद में आपको क्या करना है, जिस तरीके से उसकी सिचुएशन है, अपनी सिचुएशन को सेम उससे रिलेट करना है। सेम रिलेट का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान के चलो मैं हूँ, ठीक है, झूठ नहीं बोलना पहली बात। ऐसा नहीं है कि भाई आप कुछ भी बढ़ा चढ़ा के बता दो, नहीं। जैसे मैं मेरा बताती हूँ, मैंने जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं बैंक की प्रिपरेशन करती थी कि मेरे को बैंक में लगना है। बट बैंक से मैं बिजनेस गर्ल कैसे बन गई, मैंने वहां से यहाँ कैसे ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। तो वो जर्नी मैं उसके साथ शेयर करूंगी कि देखो आपकी ये जर्नी है। अब मैं आपको मेरे बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जैसे
मैं भी पहले ये करती थी, मेरी ये जर्नी थी और मैं ये बनना चाहती थी। मेरे ड्रीम बहुत बड़े थे, मेरे को बहुत कुछ बड़ा करना था, ठीक है। तो मेरे को लगा कि मेरे को ये जॉब वो चीज़ मेरे को नहीं दे सकती, वो सेटिस्फेक्शन मेरे को ये जॉब नहीं दे सकती। इसी वजह से मैंने इस बिजनेस मॉडल को समझा, जो बिजनेस मैं अभी कर रही हूँ, इस बिजनेस मॉडल को समझा। और ये बिजनेस ऐसा है जहाँ से अपना टाइम बचेगा, अपन को टाइम फ्रीडम मिलेगी, साथ साथ में अपने सारे ड्रीम्स यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। सो आपको देखो, मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करती हूँ। कोई बंदा मेरे पास आता है, अगर डायरेक्टली पेमेंट करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो उसके डाउट्स रहते हैं कि वो सोचता है कि करे या नहीं करे। तो अपन उसको कॉल पे कनेक्ट करते हैं, उसके कुछ डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। जब अपन उसके डाउट क्लियर करने जाते हैं ना, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, उससे इमोशनली कनेक्ट होती हूँ, उससे सारी चीज़ें पूछती हूँ क्या करना चाहता है और ध्यान केयरफुली सुनती हूँ। और सबसे बड़ी बात, वो जो कुछ बता रहा है ना, उसके बीच में उसकी बात को काटती नहीं हूँ। तो काफ़ी बार अपन क्या करते हैं, लाइक कोई बंदा अपन को कुछ बताता रहता है, अपन बीच में अपनी बात बोल देते हैं, ऐसे नहीं करना है। उसकी बातों को केयरफुली सुनो, केयरफुली सुनने के बाद में अपने बारे में उसको बताओ कि आपने क्यों ये बिजनेस मॉडल स्टार्टअप करा है, ठीक है, और किस तरीके से ये बिजनेस आपकी हेल्प कर सकता है। ये चीज़ आपको उसको बतानी है, समझानी है। ये बात क्लियर हो गई। जब मैं उसको ये चीज़ समझा देती हूँ, उसके बाद में देखो मोस्ट ऑफ द पर्सन मेरे साथ कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि मैं जब जिस तरीके से उनसे इमोशनली कनेक्ट होती हूँ ना। और सबसे बड़ी बात, मैं किसी बंदे के पास जाती हूँ एज ए सेलर बन के नहीं जाती, एज ए कंसल्टेंट बन के जाती हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेलर क्या करते हैं, जो मान के चलो किसी फील्ड में है, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, किसी फील्ड में है, तो वो क्या करते हैं, वो एज ए सेलर बन के जाते हैं, ठीक है। आपको सेलर बन के नहीं जाना है, आपको एज ए कंसल्टेंट बन के जाना है। कंसल्टेंट का मतलब होता है आप लोगों की चीज़ों को सुनो, समझो, उसका सॉल्यूशन दो। जैसे मैं जाती हूँ किसी के पास, बंदे ने मुझे बताया कि मैम मेरी ये प्रॉब्लम्स है, फिर मैं उसकी नीड को फाइंड आउट करती हूँ, उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करती हूँ। उसकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के बाद मैं उसको सॉल्यूशन देती हूँ कि किस तरीके से हमारी कंपनी, हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा बिजनेस आपकी हेल्प कर सकता है। मैं ये चीज़ करती हूँ, आप फॉलो करना 110%, आई एम डेम श्योर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और अगेन एक चीज़ रिपीट कर देती हूँ, आपको सेलर नहीं बनना, आपको कंसल्टेंट बनना है, जिससे आप लोगों की ज़रूरतों को फाइंड आउट कर सको, उनकी नीड को फाइंड आउट कर सको। आपको बताया था 80-20 रेशियो यहाँ पे काम करता है। आपको सिर्फ 20 मेंबर्स में, आपके सिर्फ 20% मेंबर्स ऐसे हैं जो आपके डाउनलाइन बनेंगे, जो आपके साथ बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, जो आपके साथ आपके बिजनेस में ग्रो होंगे। देखो आप क्या करते हो, मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं, सिर्फ उनको एक ही रहता है, उनके खून में ये चीज़ आ जाती है कि यार मुझे सेल करने जाना है, मुझे सेल करना है, यार मेरे अकाउंट में आज पैसा नहीं आया। आप अगर सेल करने जाओगे ना, तो आप एक बिजनेसमैन नहीं हो यार। माना कि सेल करना भी एक तरीका होता है। मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं, उनके यार मेरे तो आज सेल नहीं निकली, मेरे को तो यार सेल निकालना, प्लीज तू मेरी हेल्प कर दे। अरे आपको ये नहीं करना है, आप एक बिजनेसमैन हो, आपके लिए हर कोई सूटेबल नहीं है, हर कोई बिजनेसमैन आपकी तरह हर कोई बिजनेसमैन नहीं बन सकता है। इसीलिए मैंने आपको 80-20 का रेशियो बताया। सिर्फ 20% मेंबर्स ऐसे होंगे जो आपके बिजनेस को लेके सीरियस होंगे, स्टार्टअप करेंगे। 80% नहीं करेंगे, क्योंकि वो भाई एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन वो नहीं बन सकते, क्योंकि हर कोई बिजनेसमैन बन जाएगा तो फिर अपन टारगेट किसको करेंगे, सोचो। तो ये बात आपको अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि मेरे को सेलर नहीं बनना है, मेरे को लोगों की हेल्प करनी है। मैं आपको मेरा बताती हूँ, जब मैंने बिजनेस स्टार्टअप करा था, स्टार्टअप करने के बाद मैं सोचती थी यार आज तो मेरे को 5 सेल निकालनी है, आज मेरे को 10 सेल निकालनी है। सेल नहीं होती थी, डिमोटिवेशन आता था। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मेरी से सेल हो क्यों नहीं रही। फिर पता चला कि मैं लोगों की जरूरतों को फुलफिल नहीं कर रही, मैं लोगों की हेल्प नहीं कर रही, मैं लोगों की ना प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर रही। मैं उनके पास जा रही हूँ मेरा प्रोडक्ट सेल करने, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी मुझे नहीं पता थी जो मैं सेल करने जा रही हूँ। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपने कोर्स की जो अपना मेरे पास जो प्रोडक्ट है, मैंने उसकी क्वालिटी जानी कि क्यों ये प्रोडक्ट, किस तरीके से ये प्रोडक्ट लोगों की हेल्प कर सकता है, वो जानने के बाद मैं लोगों के पास गई, उनके पास जाके उनको मैंने समझाया, उनके पास जाके मैंने उनकी जरूरतों को फाइंड आउट करा कि क्या है, वो चाहते क्या है, अपने फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। जब मुझे ये पता चला कि हाँ वो ये करना चाहते हैं, उसके बाद में मैंने मेरे बारे में बताया, मेरे बारे में बताने के बाद में मैंने उनको अपना बिजनेस प्लान समझाया, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस होती है। और फिर आता है 80% मेंबर्स को कैसे पता चलेगा कि भाई ये बंदा अपने बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे पास कोई मेंबर आ गया, कोई लीड आ गया मेरे पास, ठीक है, उसने मेरे को मैसेज किया, जस्ट ऐसे ही मैसेज कर दिया। उसको क्या होता है, काफी मेंबर्स क्या करते हैं, सिर्फ अपना प्लान देखने के लिए मैसेज कर देते हैं, उनको करना नहीं होता, जस्ट नॉलेज के लिए, वो जानने के लिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए उनको मैसेज कर देते हैं, ठीक है। किसी बंदे ने मुझे, किसी लड़की ने मुझे मैसेज किया कि मैम आप बताइए प्लान क्या है। मैंने उसको समझाया। मैं ये नहीं करूंगी कि मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगी कि आप स्टार्टअप करो, नहीं, क्योंकि हर कोई आपकी डाउनलाइन नहीं है, हर कोई आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगी, उसके मान के चलो कोई डाउट है, मैं उसको कॉल पे लेके आई, मैंने उससे पूछा कि आप करना क्या चाहते हो, आपकी फ्यूचर ड्रीम क्या है। अगर बंदा मुझे क्लियरली बोल रहा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ठीक है, मेरे पापा का बिजनेस है, मुझे यही ग्रो करना और मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। हालांकि उस टाइम पे मैं थोड़ा सा उसको बताऊंगी अपने बारे में, मैं ट्राई करूंगी बताने की। अगर बंदा सुनता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आगे का प्लान में पिच करूंगी। अगर बंदा नहीं सुनता है तो इट मीन्स
वो इस बिजनेस को करने के लिए सूटेबल नहीं है। मैं उसको एक ही बात बोलती हूँ, ओके आपसे बात करके अच्छा लगा, आप हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल नहीं हो, ये बात मैं उनको बोलूँगी, वहीं पे बात क्लियर होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना, अपन क्या करते हैं 80% मेंबर्स को आपको ज़्यादा टारगेट नहीं करना, उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर आप ये ज़्यादा फोकस उन पे करोगे ना, तो आपका टाइम जो 20% मेंबर्स को देना है ना, वो आप नहीं दे पाओगे उनको, आपको सिर्फ वो 80% मेंबर ही दिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा नंबर है ना। तो कोई बंदा आपको बोल रहा है कि यार वो बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उसका फॉलो अप लो, उसको स्टोरीज वगैरह दिखाओ, अपने स्टेटस वगैरह लगाओ, बट उसको ज़्यादा फोर्स मत करो कि भाई तू कर ही, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बंदा उसकी सिचुएशन सुनने के बाद में आपको लग रहा है कि हाँ वो कर सकता है, बट बंदा अगर क्लियरली बोल रहा है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, ठीक है, मुझे आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसका फॉलो अप लो, जस्ट उसके पीछे मत बढ़ो। मैं आपको सारी चीजें वापस से रिपीट कर देती हूँ। आपको 80-20 रेशो को फॉलो करना है, और आपको एज ए कंसल्टेंट बनना है, एज ए सेलर आपको नहीं बनना है। आपको लोगों के पास जाना, उनकी जरूरतों को फुलफिल करने के लिए बात आप माइंड में सेट कर लो। अगर लोगों को सिर्फ सेल करने जाओगे ना, तो आपकी सेल नहीं होगी, तो ये चीज आपको माइंड से निकाल देनी है। तीसरी चीज है कि आपको जब भी आप किसी से बात करो, इमोशनली कनेक्शन आपको बिल्ड करना है, लोगों के बारे में जानो, उनकी सुनो, उनका मन हल्का होगा, इस तरीके से आप उनसे रिलेशन बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। इजीली वो आपकी लीड बन जाएगी, आपकी डाउनलाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको किसी भी लीड से बात करने से पहले, किसी भी लीड को कनेक्ट करने से पहले, ऑफलाइन या ऑनलाइन कनेक्ट करने से पहले इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन चीजों को ध्यान रखते हो, आपका सेल्स का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। एंड एक ही बात बोलूंगी गाइस, किसी भी बिजनेस को आप करो, पहले उसको लेके आप पॉजिटिव हो जाओ। आपको एज ए सेलर नहीं बनना है, आपको सिर्फ ये नहीं है कि मेरे को सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना, नहीं, आप ये चीज करो कि मेरे पास जो चीज है वो किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकती है, ठीक है। आपको एज ए कंसल्टेंट आपको बनना है। अगर आप कंसल्टेंट बन गए ना, इस बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रो कर जाओगे, बहुत अच्छा फोड़ दोगे, ठीक है। मैंने भी स्टार्टिंग में काफी सारी गलतियां करी थी, मेरे को मैं भी एज ए सेलर बन गई थी कि यार मेरे को सिर्फ सेल करना है। मैं लोगों की जरूरतों को मैंने नहीं समझा, नहीं परखा, तो आज उस टाइम में काफी मिस्टेक करी थी, बट फिर बाद में मैंने इंप्रूवमेंट किया और आज आपके सामने हूँ। जो चीजें मेरे पास है, जो नॉलेज मेरे पास है, मैं आपको भी दे रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है बड़ी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट में बता दो, आपके लिए डेफिनेटली बनाऊंगी। सो लव यू गाइज, बाय।